ब्योली में कोयन खुजाण मेरी सेवा जो करी जान। घुंघरेली लटो को बीच घुंघरेली सी आँख वीक। ब्योलियन खुजावा कोई भली भली लगा जो छुई। ब्योली खुजे द्यावा ब्योली खुजे द्या मिते ब्योला बने द्यावा ब्योला बने द्या। गढ़वाली रंगमंच और लोक कला के पुरोधा स्वर्गीय राम रतन काला जी का ये गीत 80 के दशक में शादी की तैयारी कर रहे एक नौजवान की ख्वाहिशों का पिटारा खोलता है। इस गीत में लड़का कह रहा है कि ब्योली मेको इन खुजान मेरी सेवा जो कैरी जानो, यानी वो अपने लिए एक ऐसी दुल्हन की कामना कर रहा है जो सेवादार हो, मायादार हो और भरपूर सगोर वाली भी हो। लेकिन ये बात 80 के दशक की थी। कालाजी इस गीत को अगर आज लिखते तो संभवतः ठीक उल्टा हाल बयां करते कि कैसे शादी के लिए तैयार लड़का दुल्हन लाने के लिए सारी झक मारने को तैयार है, लेकिन उसे कहीं लड़की नहीं मिल रही है। पहाड़ में ब्योली खोजना एक ऐसी समस्या बन गई है जिसके लिए ना तो सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है और ना ही हर मुश्किल का सदाबहार बहाना पहाड़ का दुर्गम भूगोल। तो फिर क्या है इस समस्या के कारण? चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं उदिता देवरानी और आप देख रहे हैं बारामासा का कार्यक्रम डांडी काठी। उत्तराखंड के पहाड़ी गांव में विवाह योग्य लड़कों को 7 फेरों के लिए लड़की नहीं मिलना इस दौर में हमारे समाज का कड़वा सच है। गांव दर गांव अब बैचलर क्लब में शामिल लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है। आमतौर पर पहाड़ी गांव में किसी भी तरह के छोटे बड़े रोजगार पर लगे लड़कों की शादी पहले 25 से 28 साल के बीच हो ही जाती थी, लेकिन अब बैचलर क्लब की औसत आयु 35 से 40 साल के बीच जा पहुंची है। गांव के लड़कों के पास भैजी की बारात में डांस करने के मौके दिनों दिन कम हो रहे हैं। पहाड़ी गांव में लड़के पक्ष की ये शिकायत अब आम हो चुकी है कि लड़की वाले रिश्ते पर हामी भरने से पहले देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, रामनगर या काशीपुर जैसे किसी मैदानी शहर में मकान और लड़के की सरकारी नौकरी की अनिवार्य शर्त जोड़ रहे हैं। इस कारण क्वालिफाइंग मार्क्स को पूरा नहीं कर पाने वाले लड़कों के सामने जीवन साथी प्राप्त करने के अवसर बेहद सीमित होते जा रहे हैं। आप किसी भी गांव में एक सैंपल सर्वे करा के देख लीजिए, ये कड़वा सच सामने आ जाएगा। हर गांव में 30 पार के ऐसे 4-5 लड़के तो मिल ही जाएंगे, बल्कि कुछ गांव में ये संख्या दर्जनों में भी हो सकती है। एक ऐसे ही विवाह योग्य युवा से जब बारामासा ने बात की तो सुनिए उनका क्या कहना था। मेरी उम्र 28 साल हो गई और मेरे से बड़ा मेरा भाई भी है, उनकी उम्र भी 32 साल हो गई जी। तो शादी को लेकर आजकल मतलब अब जो हमारा आजकल गांव के हिसाब से हो रखा है, तो डिमांड मतलब जो लड़की पक्ष है उसकी डिमांड मतलब कुछ अलग है। मतलब अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा अपना बिजनेस भी है, मैं देहरादून में मेरी शॉप है, और आजकल लड़कियों की जो डिमांड है लड़की वालों की, उनकी सरकारी नौकरी डिमांड है। प्लस अगर सरकारी नौकरी नहीं है कोई तो उनको मकान बाहर होना चाहिए लड़के का, या उनकी ज़मीन खरीदी हुई होनी चाहिए। तो मतलब डिमांड मतलब काफ़ी हाई है, जिससे मतलब रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल हो रखा है। पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक के रहने वाले शंकर कुकरेती की बात में दम है। वो देहरादून में रायपुर जैसे बाजार में अपनी एक दुकान चलाते हैं और 2 अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। ठीक ठाक कमाई भी है, लेकिन उनके सामने भी जीवन साथी न मिलने का संकट है। शंकर कह रहे हैं कि शहर में मकान या सरकारी नौकरी की शर्त उनके जैसे उन तमाम लड़कों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं जो पहाड़ के बेहद सामान्य या कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि से निकलकर खुद के पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं।
अभी तो वो जीवन पथ पर पहला कदम ही रख रहे हैं, जिनमें उनके सामने इतनी मुश्किल शर्त रखी जा रही है। इस शर्त के आगे बाकी और कोई गुण मायने नहीं रखता है। पर यह पीड़ा सिर्फ लड़कों की ही नहीं है। 2 विवाह योग्य लड़कों के पिता पौड़ी जिले में ही द्वारीखाल ब्लॉक के रहने वाले विनोद कंडवाल जी को भी सुन लेते हैं। मैं विनोद कंडवाल, ग्राम ठंटोली, द्वारीखाल ब्लॉक, जिला पौड़ी गढ़वाल का निवासी हूँ। मेरे खुद शादी लायक 2 बालक हैं, 28-29 साल के। लेकिन पहाड़ों में आजकल लड़कियां हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन लड़कियां की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है जिसे मतलब हमारे बस की बात पूरा करना नहीं है। या तो उनको सरकारी नौकरी चाहिए, या बाहर मकान होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, और चलो कोई कुछ करके इतना करे भी, लेकिन लड़कियों की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो पहाड़ में रहना चाहती ही नहीं है। पहले शादियां रिश्तेदारी में होती थी, रिश्तेदारी से ही लड़की ढूंढ देते थे। जैसे मैं आज उदयपुर में खेड़ा मल्ला गांव में जा रखा हूँ। ये मेरी बुआ का गांव है और यहाँ हमारी पुरानी रिश्तेदारी है, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वही निराशा हाथ लगती है। विनोद कंडवाल जी बता रहे हैं कि पहले तो नाते रिश्तेदारी से ही विवाह योग्य लड़कों के लिए अच्छे रिश्ते आ जाते थे। एक तरह से उनके पास कई चॉइस होती थी। खानदान और लड़की के व्यवहार के साथ ही जन्म कुंडली में 36 गुणों से मिलान के बाद ही रिश्ता तय किया जाता था। लेकिन अब हालात एकदम विकट हैं। लड़के वाले बेटे के हाथ पीले करने के लिए गांव दर गांव भटक रहे हैं और बात मुश्किल से ही बन पा रही है। एक तरह से समय चक्र अब 180 डिग्री पर घूम गया है। पहले आर्थिक रूप से कमज़ोर लड़की पक्ष को बेटी की शादी की चिंता सताती थी। अब यही चिंता औसत या कमज़ोर आर्थिक पक्ष वाले लड़के पक्ष के हिस्से में आ गई है। आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों में अविवाहित बेटा होना अब एक तरह की लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी साबित होता जा रहा है। दूसरी तरफ लड़की वाले अब इस बात पर संतोष कर रहे हैं कि सुंदर, सुशील, उच्च शिक्षित, गृह कार्य में दक्ष जैसे भोंडे वैवाहिक विज्ञापन अब गुजरे ज़माने की बात होने लगी है। इसी क्रम में एक माँ की चिंता भी सुन लेते हैं। दिनोंजन बिवाणिया शादी नहीं नूना क्या कन बहुत मुसीबत ही लड़की तो है फै बने हसन था क्या कन कोई बना जन के मकान चियाना देहरादून बस मकान बना जन की जमीन ली मकान ली तब इन्ना की बहुत टेंशन हुई चाहिए बात लड़की तब मन पसंद करना जना जमन में अरे हमारा लड़का तो संस्कारी है हमारा बच्चा नहीं इनके कन्या को लिया बुना जन की माता पिता ही करल जब तब जाई अब क्या कहना मन ना अब हम बुढ़ा छो लोड़ो कुन कि तुम अब नए फेंको रो भैया गुना हम तुम हार गए वहाँ क्या कहना। आनंदी देवी बता रही है कि शादी में लड़के की पक्की वाली सरकारी नौकरी और शहर में मकान, प्लॉट के अलावा एक एंगल लव मैरिज का भी है। इस तरह जो लड़के अरेंज मैरिज के सिस्टम पर आधारित हैं उनके लिए ये कठिन समय चल रहा है। हालांकि इससे ये भी स्पष्ट होता है कि जीवन साथी चुनने के मामले में अब बेटियों की राय को प्राथमिकता मिलने लगी है। पढ़ी लिखी बेटियां अब खुद भी अपनी पसंद जाहिर कर रही हैं और परिवार इसे स्वीकार भी कर रहा है। कुछ मामलों में तो जातीय और सामाजिक बंधन भी टूट रहे हैं। गौर से देखा जाए तो ये खराब लिंगानुपात एक मोड़ पर आकर लड़कियों के हक में ही जा रहा है। आनंदी देवी ने बारामासा को बताया कि अपने 2 बेटों की शादी के लिए वे सारे प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन कहीं भी टिपड़ा यानी कि जन्मपत्री लेन देन तक भी बात नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में घर बहू आएगी तो कैसे? ये बात तो स्थापित है कि पहाड़ी गांव में लड़कों को विवाह के लिए लड़की मिलना मुश्किल होता जा रहा है। लड़की पक्ष वाले शहरों में मकान, प्लॉट या सरकारी नौकरी वालों को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन गौर से देखें तो ये समस्या सिर्फ गांव में रहने वाले परिवारों तक भी सीमित नहीं है। शहरों में बसे पहाड़ी समाज तक भी इसकी जड़ें फैली हुई है।
सामान्य तौर पर कोई भी समुदाय अपने समाज, संस्कृति, परिवेश में ही नाते रिश्तेदारी बनाना पसंद करता है। इस कारण विवाह योग्य लड़कियों का अकाल शहरों में बसे और अच्छी खासी नौकरी करने वाले पहाड़ी लड़कों के सामने भी है। हालांकि शहरों में बसे प्रवासी युवाओं के पास फिर भी गांव में रहते हुए शहरी चकाचौंध का सपना देख रही लड़की मिलने की कुछ संभावना है। साथ ही अब बड़े पैमाने पर इंटरकास्ट मैरिज से भी शहरी युवा अपनी गृहस्थी बसा रहे हैं। लेकिन पहाड़ में रहने वाले लड़कों या जिनका परिवार गांव में ही रहता है, उनके पास ये दोनों ही विकल्प सीमित हैं। लेकिन शादी के लिए लड़की न मिलना तो समस्या के सतह पर आने का प्रमाण भर है। इसकी वजह तलाशने के लिए हमें बेटे की चाह में बेटियों को कोख में कत्ल करने वाले स्याह सच को भी स्वीकार करना होगा। ये असंतुलन समाज ने ही पैदा किया है। खासकर आर्थिक उदारीकरण के बाद ये बीमारी तेजी से फैली। इस तरह 90 वाले दशक के बाद पैदा हुए लड़के ही अब इस असंतुलन की मार झेल रहे हैं। राज्य गठन के समय उत्तराखंड का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 964 महिलाओं का था। इसके बाद लिंगानुपात में और गिरावट दर्ज होती चली गई। टाइम्स ऑफ इंडिया में 26 सितंबर 2022 को प्रकाशित खबर में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 के हवाले से कहा गया कि 21वीं सदी के दूसरे दशक तक उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों पर 844 लड़कियों का पहुंच चुका था, जो देश में सबसे खराब आंकड़ा है। इस दौरान उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में तो यह आंकड़ा 821 तक के शर्मनाक स्तर पर भी गया, जबकि इसी दौरान देश में औसत बाल लिंगानुपात 3 अंकों के साथ सुधरते हुए 907 पर पहुंच गया था। हालांकि बाद में राज्य सरकार ने इन आंकड़ों को पुराना बताते हुए दावा किया था कि इस दौरान राज्य में लिंगानुपात 939 का रहा, यानी 1000 लड़कों पर 939 लड़कियां पैदा हुई। सरकार की यह स्वीकारोक्ति भी बेटियों के संख्या बल में आई गिरावट पर मुहर तो लगाती ही है। ये गिरावट बताती है कि सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद चोरी छुपे सेक्स डिटर्मिनेशन और कन्या भ्रूण हत्या का रोग राज्य में शहरों से लेकर गांवों तक फैलता रहा। शादियों के इस सीज़न में गांव दर गांव पसरते सन्नाटे के पीछे भी ये एक अहम वजह हो सकती है। हालांकि इसकी कुछ अन्य वजह भी है, जिसकी तरफ गढ़वाल यूनिवर्सिटी के राजनीतिक शास्त्र के एचओडी प्रोफेसर MM सीमवाल इशारा करते हैं। वो बताते हैं कि शादियों में आ रही इस समस्या के पीछे कोई एकमात्र सीधा कारक नहीं, बल्कि कई कारक हैं। पहाड़ों में स्वास्थ्य की स्थिति भी इनमें से एक है। विशेष तौर से महिला रोगों के लिए पहाड़ में डॉक्टरों का अभाव भी इसका एक कारण है। आए दिन के अखबार ऐसी खबरों से पटे पड़े हैं जहां खराब व्यवस्थाओं के अभाव में किसी गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया। पहाड़ों में जब गर्भवती महिलाओं के लिए इतनी कठिनाई हो तो कोई भी लड़की पहाड़ में क्यों ही जाना चाहेगी। और पहाड़ी जीवन की यह कठिनाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। प्रोफेसर सेमवाल बताते हैं कि बीते कुछ दशकों में पहाड़ में लड़कियों की शिक्षा में भी काफ़ी सुधार हुआ है। अब कोई भी पढ़ी लिखी लड़की पहाड़ की कठिन दिनचर्या, जिसमें घास लाने से लेकर गोबर उठाने तक शामिल है, ऐसा जीवन नहीं चुनना चाहती। इस पहलू पर राज्य आंदोलन में शामिल रहे प्रोफेसर SP सती भी जोर देते हुए बताते हैं कि पहाड़ों का जीवन हमेशा से महिला केंद्रित रहा है। विशेष तौर से खेती से लेकर पूरे घर की जिम्मेदारी एक तरफा महिलाओं के कंधों पर रही है। पहाड़ में पुरुष पहले से ही नौकरियों के लिए बाहर जाते रहे हैं और घर में बूढ़े अभिभावकों से लेकर बच्चों, मवेशियों और खेती तक की जिम्मेदारी बहू की ही रही है। इसने पहाड़ की महिलाओं का जीवन हमेशा से पहाड़ जैसा ही कठिन बनाए रखा। ऐसे में देहरादून या मैदानी इलाकों की ओर पलायन करना महिलाओं के लिए मुक्ति का द्वार खुलने जैसा भी है। ये भी एक बड़ा कारण है कि लड़कियां
अब पहाड़ों की जगह मैदानी इलाकों में रहने को प्राथमिकता दे रही है। अब सवाल ये भी है कि अधेड़ कुंवारों का ये गम क्या उनका निजी मामला बनकर रह जाएगा या इसके कुछ व्यापक सामाजिक खतरे भी हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य किसी तरह की सनसनी पैदा करने या इस मुद्दे को अतिशयोक्ति तक ले जाना नहीं है, लेकिन बढ़ते अविवाहित पुरुषों की संख्या से किस तरह की विसंगतियां पैदा हो सकती हैं, इसका एक परिदृश्य उत्तराखंड से सटे वेस्ट यूपी के देहातों में देखा जा सकता है। वेस्ट यूपी में चूंकि आर्थिक तरक्की उत्तराखंड के पहाड़ों से पहले पहुंची, तो सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच वाली बीमारी भी वहां हमसे पहले पहुंच चुकी थी। इस कारण लिंगानुपात वहां भी गड़बड़ हुआ। धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनी कि वहां ऐसे परिवार बढ़ने लगे जिनमें कोई एक पुरुष सदस्य अविवाहित ही रह जाता था। हालांकि वहां भी इसके कई कारण थे, जिनमें सीमित जमीन को बंटवारे से बचाना भी एक प्रमुख कारण था। लेकिन अविवाहित अधेड़ों की बढ़ती संख्या ने वहां नई तरह की समस्याएं पैदा की। साल 1999 में इंडिया टुडे पत्रिका ने इस पर विस्तृत रिपोर्ट की थी, जिसमें जिक्र मिलता है कि तब अधेड़ उम्र के इन अविवाहितों को रंडवा कहा जाने लगा था और वहाँ के पुलिस थानों में बाकायदा एक रजिस्टर अलग से बनने लगा था जिसमें इनके नाम दर्ज किए जाते थे। इस रजिस्टर को पुलिसिया भाषा में भी रंडवा रजिस्टर ही कहा जाता था और इसमें ऐसे अविवाहित अधेड़ों के साथ होने वाले अपराधों का अलग से विवरण दर्ज होता था। अब कई जानकार इस बात को लेकर चेता रहे हैं कि कहीं पहाड़ों में भी ऐसे रजिस्टर बनाने की नौबत ना आ जाए। हालांकि पहाड़ के हालात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देहातों से अलग हैं, लेकिन इस गहराते असंतुलन के कुछ तो सामाजिक दुष्परिणाम यहाँ भी सामने आएंगे ही। मसलन कुछ लोग बेटों की शादी के लिए कर्ज लेकर भी शहर में मकान या प्लॉट का सौदा करने के लिए विवश होंगे और इस तरह पहाड़ से पलायन का पहिया कुछ और तेज हो सकता है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हमने रंगकर्मी स्वर्गीय राम रतन काला जी के एक गीत से की थी। इस कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले भी आपको उन्हीं के एक गीत के साथ छोड़े जाते हैं, जिसमें उन्होंने नौकरी की तलाश में फिरते और अपने भाग्य को कोसते एक पहाड़ी युवा की व्यथा बताई है। इस गीत का नायक नौकरी के साथ चाकरी की तलाश में है, लेकिन इस चाकरी की तलाश को अगर आप ब्योली की तलाश मानकर सुने तो ये गीत आज की स्थिति के अनुसार ज़्यादा प्रासंगिक लगने लगता है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुंचाएं और जुड़े रहें। नौकरी कख मिलली चाकरी, हे भयों में रह गयूं निर्भगी को आ भगी, हे भयों में रह गयूं निर्भगी को आ भगी। कख मिलली नौकरी कख मिलली चाकरी, हे भयों में रह गयूं निर्भगी को आ भगी, हे भयों में रह गयूं निर्भगी को आ भगी।